जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी के जिला अनंतनाग के वगामा इलाके में सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच शुरू हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। फिलहाल पूरे इलाके को घेरकर सुरक्षा बल और पुलिस द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पड़ोसी देश पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। मंगलवार सुबह कश्मीर घाटी के बारामूला जिले के नौगाम सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इस दौरान गोलाबारी के साथ मोर्टार भी दागे। वहीं भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत दिया गया वोकल फॉर लोकल का नारा एलएसी पर तनाव के बीच लद्दाख में भी जोर पकड़ने लगा है। यहाँ इसे सरहद पर लद्दाखी सैनिकों की तैनाती से भी जोड़ा जा रहा है। लद्दाख के पूर्व सैनिकों से लेकर जनप्रतिनिधियों की तरफ से एलएसी पर लद्दाखी सैनिकों की तैनाती की मांग तेज हो रही है। युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय टिकटॉक के भारत में सबसे ज्यादा उपभोक्ता हैं। चीन दूसरे नंबर पर और अमेरिका तीसरे नंबर पर है। दुनिया भर में 2 अरब से अधिक टिकटॉक उपभोक्ताओं में से 30% यानी करीब 61.1 करोड़ केवल भारत में है। इस ऐप से चीन की कमाई 10% केवल भारत से है। पूर्वी लद्दाख में चीन और भारत के बीच जारी तनातनी के बीच तिब्बत की निर्वाचित सरकार के प्रमुख लोबांगसांग सांगे ने कहा कि भारत को चीन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में तिब्बत का मुद्दा उठाना चाहिए और इसे प्रमुख मुद्दा बनाना चाहिए। चीन ने टकराव की विदेश नीति अपनाई हुई है। वो कोरोना महामारी का फायदा उठाकर पूरी दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाने में लगा है। हालांकि हाल ही में सीमा पर भारत के खिलाफ उकसावे की कार्रवाई चीन की रणनीतिक भूल है। चीन कोरोना महामारी का फायदा उठाकर दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाने में लगा हुआ है। कोरोना की दवा बनाने के लिए अपने पूर्व के दावे से पतंजलि योगपीठ पलट गई है। देश के आयुष विभाग की ओर से दिए गए नोटिस के जवाब में पतंजलि ने कहा कि उसने कभी कोरोना की दवा बनाने का दावा नहीं किया। लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद के बीच भारत और चीन के शीर्ष सैन्य अधिकारी मंगलवार की तीसरी बार मुलाकात करेंगे। सीमा विवाद का हल ढूंढने और सैन्य तनाव को कम करने के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय से 35 देशों के 2500 नागरिकों के वीजा को लेकर रुख स्पष्ट करने को कहा है, जिन्हें तबलीगी जमात की गतिविधियों में शामिल होने पर 10 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। कोर्ट ने ये जानना चाहा है कि क्या इन लोगों के वीजा रद्द किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार शाम 4 बजे देश को संबोधित करेंगे। सोमवार रात चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला जारी होने के बाद माना जा रहा है कि इस संबोधन में वो चीन को लेकर बड़े ऐलान कर सकते हैं। वहीं आज अनलॉक 2 के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, तो वो इसे लेकर भी जनता से अपील कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में सुबह करीब 9 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। प्रदेश के जिला किश्तवाड़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग सहम उठे और घरों से बाहर निकल आए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई। कटरा समेत आसपास के इलाकों में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। देश भर में कोरोना के पिछले 24 घंटों में 18,522 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 418 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,66,840 हो गई है और 16,893 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं 3,34,822 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर भारत और चीन के बीच स्थिति तनावपूर्ण बनी है। चीन की किसी भी चाल को नाकाम करने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। भारतीय सेना ने 6 T-90 भीषम मिसाइल फायरिंग टैंक और टॉप ऑफ द लाइन शोल्डर फायर टैंक विरोधी मिसाइल सिस्टम को गलवा घाटी में तैनात किया है। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को शेयर बाजार की शुरुआत हरे निशान पर हुई। सेंसेक्स 35,141.90 के स्तर पर खुला, तो वहीं निफ्टी भी 10,387.15 की बढ़त के साथ खुला। सैयद अली शाह गिलानी के हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा देने के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने उन पर निशाना साधा है।
वैद ने कहा कि सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने गिलानी को अलगाववाद का आका और आतंकियों का प्रेरक बताया है। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद वाला अमित शाह का ट्वीट वायरल हो गया है। गृह मंत्रालय ने इसे फर्जी बताया। गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा, केंद्रीय गृह मंत्री के नाम पर जम्मू कश्मीर में इंटरनेट कनेक्शन बंद करने का दावा करने वाला एक ट्वीट वायरल किया जा रहा है। हमारी फैक्ट चेक टीम ने इसकी जांच की। टीम ने बताया कि ये ट्वीट फर्जी है। केंद्रीय गृह मंत्री के ट्विटर हैंडल से ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया गया है। उत्तर पूर्व भारत में हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। असम में 33 में से 25 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और बाढ़ के कारण अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है।